हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, ये रिश्ता क्या कहलाता है कि आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे अक्षरा चिकी से कहती है कि मुझे पता है तुम यहाँ पर अंकित सर से मिलने आई थी ना, तुम उन्हीं से मिलने आई हो और तुम एक बार नहीं कई बार मिलती हो, मुझे पता है। तुम बताओ, और तुम उन्हीं से चैटिंग करती हो ना, मैंने तुम्हारा वो गिफ्ट देख लिया था, ये सब उन्हीं ने दिए ना तुम्हें। तभी चिकी चौंक जाती है। अक्षरा कहती है पहले तो तुम मुझे हर बात बताती थी, अपनी हर बात शेयर करती थी, और अब तुमने इतनी बड़ी बात तुमने हमसे छुपाई। मुझसे ना सही तुम नैतिक से ही कह देती, किसी को तो तुमने बताया होता, लेकिन तुमने किसी को कुछ नहीं बताया। अब तो हमसे बातें भी छुपाने लगी हो। तभी चिकी कहती है कि आपको तो मेरी हर बात ही गलत लगती है। मैं सोफे पे लेट के आइसक्रीम खाऊं तो आपको वो भी गलत लगता है, और मैं लैपटॉप देखूं तो वो भी आपको गलत ही लगता है। आपको तो अब मेरा अंकित सर से मिलना भी गलत लगता है, वो कितने अच्छे हैं, मेरी कितनी परवाह करते हैं। और ये कहते कहते चुपचाप हो जाती है। तभी अक्षरा कहती है तुम समझ नहीं रही हो मैं क्या कह रही हूँ। अभी तुम्हारी पढ़ने की उम्र है, अभी ये सब करने की नहीं है। लेकिन चिक्की कुछ नहीं सुनती। अक्षरा कहती है ठीक है, अब मुझे नैतिक से ही बात करनी होगी और घर वालों को बताना होगा। अब वही फैसला करेंगे जो सही होगा। आगे आप देखेंगे कि इधर नैतिक अपने ऑफिस में ज्वेलरी सिलेक्ट कर रहे होते हैं, एक डमी पर ज्वेलरी लगा लगा के दिखा रहे होते हैं। तभी उन्हें अक्षरा दिखने लगती है और वह अक्षरा को देखकर उसमें खो जाते हैं और उन्हें एक एक करके ज्वेलरी पहनाने लगते हैं। और फिर नैतिक और अक्षरा का रोमांस शुरू हो जाता है, एक दूसरे को ज्वेलरी पहनाते हुए प्यार भरा गाना गाते हैं। नैतिक अक्षरा को कभी झुमका पहनाता है तो कभी गले में नेकलेस और कभी हाथों में एक कड़ा पहनाता है, और अक्षरा भी मुस्कुराती है। दोनों लोग एक दूसरे में खोए हुए होते हैं। इधर नैतिक बिल्कुल ही खो चुके हैं और वह अक्षरा के बारे में ही सोच रहे होते हैं। और तभी वहाँ पर बैठा मैनेजर कहता है तो नैतिक सर बताइए आपका क्या ख्याल है। तभी नैतिक अपने सपने से जाग जाता है, कहता है क्या कहा आपने। आगे आप देखेंगे इधर माँ ढूंढ रही होती हैं तिजोरी की चाबी, और पूरा घर तिजोरी की चाबी ढूंढने में लगा होता है। लेकिन डुग्गू कहता है मेरी बॉल कहाँ है, मुझे मेरी बॉल चाहिए है। और तभी माँ कहती है भाभी माँ बेटा पहले तिजोरी की चाबी ढूंढ ले, फिर तेरी बॉल ढूंढते हैं। लेकिन डुग्गू कहता है नहीं, मेरी बॉल ज़रूरी है, मुझे बॉल खेलनी है। और तभी माँ कहती हैं अच्छा हम दोनों ही ढूंढते हैं। तभी अक्षरा आ जाती है चिक्की के साथ और वह सोच रही होती है कि बात करें कि ना करें। तभी डिग्गू कहता है कि माँ देखो ना मेरी बॉल नहीं मिल रही है। तभी माँ कहती है कि अच्छा डुग्गू मैंने मना किया था ना सोफ़े पे खड़ा नहीं होना है, तो तुम सोफ़े पे क्यों खड़े हो, चलो उतरो। जैसे ही डुग्गू उतरता है तो चाबी गिर जाती हैं। डुग्गू कहता है ये चाबियाँ तो मुझे बहुत देर पहले ही मिल गई थी, लेकिन मैंने छुपा ली थी ताकि आप लोग मेरी बॉल ढूंढ सको। तभी माँ कहती हैं अच्छा, और तभी बहुत सभी लोग हंसने लगते हैं। इधर माँ कहती हैं कि बेटा चल हम लोग और काम कर लेते हैं, तिजोरी की चाबी ये मिल ही नहीं रही थी। तभी डुग्गू से अक्षरा कहती है बेटा ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, तुम्हें पता था है ना, ये नहीं मिलती तो कितने सब घर में परेशान हो जाते। डुग्गू कहता है ठीक है मुझे सॉरी, आगे से मैं ऐसा नहीं करूँगा। अक्षरा यही सोच रही होती कि बात सबको बताए कि ना बताए। आगे आप देखेंगे इधर वर्षा कहती है अनन्या से क्या हुआ अनन्या तुम लेट क्यों गई। अनन्या कहती है माँ मैं बहुत थक गई हूँ, मैं इसीलिए लेट गई हूँ, आजकल मैं बहुत जल्दी थक जाती हूँ, स्कूल में भी मैं थक जाती हूँ। वर्षा परेशान हो जाती है कि आखिर अनन्या इतनी जल्दी थक क्यों जाती है। इधर आप देखेंगे कि नैतिक ऑफिस से जल्दी आ जाते हैं। तभी अक्षरा कहती है आज आप बहुत जल्दी आ गए दोपहर में ही। तभी नैतिक कहते हैं कि दोपहर में आने के दो कारण हैं, एक तो मुझे आपकी याद आ रही थी और दूसरा कारण ये है कि कुछ काम था इसीलिए। इधर आप देखेंगे कि चिक्की फ़ोन पे बात कर रही होती है अपनी फ्रेंड से, कहती है पता है अक्षरा को सब पता चल गया है, और अक्षरा कह रही थी वो सबको बता देगी क्योंकि मैं अक्षरा से पहले हर बात शेयर करती थी और अब मैं कुछ नहीं बताती इसीलिए।
आगे आप देखेंगे इधर अक्षरा नैतिक से बताती है चिक्की के बारे में और कहती है कि चिक्की जो कर रही है वो सही नहीं है। तभी नैतिक कहता है तो हमें चिक्की को रोकना चाहिए, सबको बताना चाहिए। तभी रक्षा कहती है नहीं, मुझे लगता है कि हमें उसे टाइम देना चाहिए। अगर अगर हम सबको बताएंगे तो हो सकता है उसे यही लगेगा कि हम उसकी बात नहीं समझते, और क्या पता आगे चल कर उसे कोई लड़का मिल जाए जो उसे पसंद आए या प्यार करने लगे, फिर वो हमें नहीं बताएगी। इसीलिए हो सकता है अंकित सर उसके अच्छे हों, लेकिन उसकी उम्र अभी नहीं है ये सब करने की। अभी उसकी उम्र पढ़ाई की है। अगर हमने कुछ किया तो हो सकता है वो जो पढ़ाई कर रही है उससे भी उसका ध्यान हट जाए। वैसे भी वो अब कम ही पढ़ाई कर पाती है। इधर आप देखेंगे चिक्की अपनी फ्रेंड से कहती है कि मैं क्या करूं, मुझे तो खुद ही नहीं समझ में आ रहा है कि मैं सही हूं या गलत। लेकिन अंकित सर मेरा कितना ध्यान रखते हैं, मुझे अच्छा लगता है उनके साथ। इधर आप देखेंगे कि अक्षरा नैतिक से यही बात कर रही होती है कि क्या करें, कैसे चिक्की को समझाएं। कहती है कि मुझे लगता है कि उसके एग्ज़ाम हो जाएं, उसके बाद हम बात करते हैं, फिर बताएंगे, और तब तक क्या पता सब ठीक ही हो जाए। इधर चिक्की बात कर रही होती है अपनी फ्रेंड से कि मुझे अच्छे लगते हैं अंकित सर। तभी ये बात डुग्गू सुन लेता है और डुग्गू मुस्कुराने लगता है। डुग्गू को मुस्कुराता हुआ देख चिक्की कहती है कि अच्छा फ़ोन रख देती है और आती है डुग्गू के पास। कहती है हाँ छोटू, तू यहाँ क्या कर रहा है। तभी डुग्गू कहता है हाँ मैंने आपकी सारी बातें सुन ली, आप अंकित सर आपकी बॉयफ्रेंड है ना। तभी चिक्की कहती है धत, कहती मुझे पता है, मैंने पिक्चर में देखा है, आप उन्हें लाइक करती हो। तभी चिक्की कहती है अच्छा डुग्गू तुम्हें चॉकलेट चाहिए ना, बड़ी वाली, मैं तुम्हें चॉकलेट देती हूँ, लेकिन तुम ये बात किसी को मत बताना, तुम जो मांगोगे मैं दूंगी, पर तुम किसी से कहोगे तो नहीं। और तभी डुग्गू कहता है ठीक है, आप मुझे अगर सब कुछ देंगी तो मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगा। आगे आप देखेंगे इधर वर्षा अनन्या को लेकर परेशान होती है। अनन्या कहती है माँ मुझे दूध चाहिए। तभी वर्षा कहती है आके ले लो, लेकिन अनन्या कहती है नहीं माँ मैं नहीं आ पाऊँगी, मुझे यहीं पे दे दो। तभी शौर्य दे देता है, कहता है कोई बात नहीं, बच्चों का कभी कभी मन नहीं करता है आने का। लेकिन वर्षा कहती है पता नहीं क्यों आजकल ये बहुत जल्दी थक जाती है, शायद इसकी वजह उसका वेट है। आगे आप देखेंगे इधर बारिश का मौसम होता है और सभी लोग बाहर बैठे हुए हैं, छोटी माँ, भाभी माँ, अक्षरा, नैतिक, और पकौड़े खा रहे होते हैं। इधर डुग्गू कागज़ की कश्ती चला रहा होता है। तभी वह डुग्गू कहता है कि चलो चिंकी बुआ, आपको बाहर सबने बुलाया है। चिक्की डरते हुए बाहर आती है, सोचती है पता नहीं क्यों बुलाया है, और कहती है तभी अक्षरा बाकी सारे लोग कहते हैं हर समय पढ़ती रहती हो, चलो आओ अब हमारे साथ बैठ के ही चाय पी लो। चिक्की मना करती है नहीं मुझे चाय नहीं पीनी, लेकिन अक्षरा कहती है पी लो, अदरक वाली है और पकौड़ों के साथ अच्छी लगेगी। तभी चिक्की वहाँ पर बैठ के चाय पीने लगती है और इधर डुग्गू आ जाता है और वह छोटी माँ से कान में कुछ कहता है। तभी छोटी माँ कहती हैं चिक्की ये बताओ तुमने चॉकलेट खाई थी। तभी वह कहती है कि हाँ, कहती नहीं मत खाना, तुम्हें पता है ना तुम्हारे दांत में दर्द होता है। चिक्की कहती है हाँ आगे से मैं ध्यान रखूँगी। इधर चिक्की के मोबाइल में बार बार अंकित सर के मैसेज आ रहे होते हैं और फिर तभी फ़ोन आने लगता है और चिक्की कहती है मुझे कुछ काम है, मैं अंदर जाके पढ़ाई करती हूँ, और वह अंदर चली जाती है अपना मोबाइल लेकर। ये सब अक्षरा देख रही होती है। तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।